हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। एक अध्ययन में पाया गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले वैश्विक स्तर पर संबंधित विकलांगता से 130% अधिक है। निष्कर्षों से पता चलता है कि अतिरिक्त वजन या फिर बॉडी मास इंडेक्स उस अवधि का लगभग 5वां हिस्सा विकलांगता के साथ रहता है, जो लगातार जोड़ों को खराब करने वाली स्थिति के कारण होता है। तो ये जो न्यूज़ है इसे द हिंदू के साथ साथ कई न्यूज़ पेपर एंड चैनल्स भी कवर करते रहते हैं और ये हेल्थ वाले पेज भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आखिर ये है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाला रोग, जिसे आप सामान्य रूप से गठिया के नाम से भी जानते हैं। जोड़ों की हड्डियों के बीच स्थित आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। आपने देखा होगा जैसे बोन होती है, यहाँ पे जॉइंट पे एक पतला सा एक कार्टिलेज होता है जो कि इन दोनों के बीच में घिसाव को रोकता है। तो जैसे जैसे खराब होता है या फिर हट जाता है तो फिर ये आपस में टकराते हैं और फिर जोड़ों का दर्द शुरू होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हड्डियों के बीच मुलायम कुशन की तरह काम करता है। धीरे धीरे कार्टिलेज नष्ट होने पर जोड़ों के मूवमेंट के समय हड्डियां परस्पर टकराती है। सबसे ज़्यादा नुकसान घुटने के जॉइंट को पहुंचता है और प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को इस चीज़ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया भी जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। ऑस्टियोआर्थराइटिस के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक ओए इस स्थिति का सबसे आम रूप है। यह जीवन भर जोड़ों में होने वाली सामान्य टूट फूट के कारण होता रहता है और समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन जो सेकेंडरी वाला होता है ये तब होता है जब कोई अंतर्निहित चोट, यानी कि अगर कोई अंदरूनी चोट लग गई है किसी भी वजह से, या फिर कोई आघात या फिर कोई अन्य स्थिति सीधे जोड़ को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे जो बीच की कार्टिलेज होती है वो टूट जाती है, तो जिस वजह से जो हड्डियाँ होती हैं आपस में टकराती हैं और फिर जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं इसके चरण की। मुख्य रूप से इसके 4 चरण होते हैं। कैलग्रेन और लॉरेंस ग्रेडिंग प्रणाली, जो ग्रेड 0 से लेकर के ग्रेड 4 तक होती है, इसको मापने का प्रमुख प्रणाली मान सकते हैं हम। जिसमें ग्रेड 0 यानी कि सामान्य स्थिति को दर्शाती है, यानी कि ये वाली प्रॉब्लम उस इंसान को नहीं है। ग्रेड 1 में संदेहास्पद मतलब हो भी सकती है। ग्रेड 2 में न्यूनतम यानी कि अभी शुरुआती दौर पर है। ग्रेड 3 यानी कि मध्यम और ग्रेड 4 यानी कि गंभीर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। ये सबसे आम संकेत और लक्षण इसके होते हैं कुछ, जिनमें प्रभावित जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है और कोमलता होती है वहाँ पर, क्योंकि जो कार्टिलेज होती है दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है जैसे वो हट जाता है तो फिर आपस में वो जब हड्डियाँ टकराती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसमें दर्द, जकड़न और वो वाली चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लचीलेपन है उसका नुकसान होता है। झंझरी सनसनी होती है और प्रभावित जोड़ के आसपास बोनस पर से हड्डी के अतिरिक्त टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। इससे वहाँ पे सूजन रहती है हमेशा और संयुक्त विकृति भी हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। वैसे तो इसके कोई विशिष्ट कारण हमें पता नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक है और जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ कुछ मतलब इसके बारे में बताते हैं। जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती है उनके जोड़ों में उपास्थि स्वाभाविक रूप से घिसने लगती है, जिससे उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे हमारी जो बॉडी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगती है। बुढ़ापे में वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जो बोन्स होती है वो आपस में मतलब टकराने लगती है, एंड मतलब जो कार्टिलेज होता है उनके बीच का वो अपने आप घिसने लगता है, जिस वजह से जो बोन्स होती है वो टकराने लगती हैं। इसके अलावा जैसे मोटापा है, वो शरीर का अतिरिक्त वजन उठाने से वजन वहन करने वाले जोड़ों जैसे कि घुटने और कूल्हों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उपास्थि का टूटना तेज हो जाता है। जोड़ों की चोटें जैसे कि स्नायु बंधन का फटना, अव्यवस्था और फ्रैक्चर जीवन में बाद में उस जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ व्यवसायीय गतिविधियां जिनमें बार बार गतिविधियां होती हैं या किसी विशेष जोड़ पर अत्यधिक तनाव होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जैसे कई लोग जाते हैं जिम एंड बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं जितना उनको उठाना नहीं चाहिए, तो उससे भी कई बार उनको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने से आनुवंशिक प्रवृत्ति भी हो सकती है, मतलब उनके पेरेंट्स में व फिर अब उनमें हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
जोड़ों की संरचना में जन्मजात या विकासात्मक असामान्यताएं जोड़ों के भीतर अनुचित भार और तनाव वितरण का कारण बन सकती है, जिसमें समय के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ चिकित्सक स्थितियां जैसे रूमेटिक गठिया, गाउट या चयापचय संबंधी विकार और जोड़ों के स्वास्थ्य और उपास्थि की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके निदान की। शारीरिक मूल्यांकन के दौरान आपका डॉक्टर आपके प्रभावित जोड़ की कोमलता, सूजन, लालिमा और लचीलेपन की जांच करेगा। वे जोड़ों की क्षति की सीमा का विश्लेषण करते हैं और किसी भी संभावित अंतर्निहित कारणों की पहचान करते हैं। इसको कहते हैं शारीरिक परीक्षण, यानी कि शारीरिक परीक्षण के माध्यम से डॉक्टर आपकी जाँच कर सकते हैं। जोड़ों के बीच कार्टिलेज का नुकसान हड्डियों के बीच की जगहों के संकीर्ण होने के रूप में दिखाई देता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत देता है। एक्सरे से हड्डियों में होने वाले स्पर्श भी दिख सकते हैं और ओए के कारण जो हो सकता है। एमआरआई उपस्थित क्षति और नरम ऊतक के फटने की पहचान करने में मदद कर सकता है, जो संयुक्त स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और ओए के विकास में योगदान भी दे सकता है। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जोड़ों के ऊतकों में छोटे छोटे परिवर्तनों को देखने में मदद कर सकता है, जैसे सिस्ट, द्रव का जमाव, उपस्थि का पतला होना और हड्डी का उभार या फिर सिनोवियम का मोटा होना। इसके अलावा संयुक्त द्रव का विश्लेषण करने से अन्य संभावित स्थितियों जैसे कि गठिया या संक्रमण का पता लगाने में भी हमें मदद मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। व्यायाम जोड़ों का लचीलापन बनाए रखने, प्रभावित जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और दर्द को कम करने के लिए नियमित रूप से कम प्रभाव वाली शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। वजन प्रबंधन की बात की जाए अगर तो अतिरिक्त वजन कम करने से वजन सहने वाले जोड़ों जैसे कि घुटने और कूल्हे हो गए, उन पर तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है और मोटे लोगों को दर्द और परेशानी से भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा जैसे हल्के से मध्यम ऑस्टियोआर्थराइटिस दर्द के लिए कुछ ओवर द काउंटर दर्द निवारक यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेन किलर एंड एसेट्रा। मौखिक और सामयिक दोनों NSAIDs सूजन को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। प्रभावित जोड़ों में कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने से दर्द और सूजन से अस्थायी रूप से राहत भी मिल सकती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट जोड़ों के लचीलेपन, ताकत और गति की सीमा में सुधार लाने का ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यायाम तैयार कर सकता है। साथ ही साथ जैसे मालिश हो गया तो वो जोड़ों को गतिशील बनाता है और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग से दर्द कम करने और जोड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जैसे व्यावसायिक चिकित्सक प्रभावित जोड़ों पर तनाव कम करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए सहायक उपकरण जैसे कि छड़ियाँ, वॉकर या फिर ब्रेसेज की सिफारिश कर सकता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन यानी कि इस थेरेपी में प्रभावित जोड़ पर कम वोल्टेज की विद्युत धारा लगाई जाती है, जो दर्द की अनुभूति को कम करने में मदद कर सकती है। साथ में विस्को सप्लीमेंटेशन, प्रभावित जोड़ में हाइल्यूरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाने से स्नेहन और कुशनिंग में मदद मिल सकती है, जिससे दर्द कम हो सकता है और जोड़ों की कार्य क्षमता में सुधार भी हो सकता है। फ्लैटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि PRP थेरेपी, इस थेरेपी में चिकित्सक रोगी के स्वयं के प्लेटलेट्स को प्रभावित जोड़ में इंजेक्ट करते हैं ताकि उपचार में तेजी आए और सूजन भी कम हो सके। इसके अलावा कार्डियोन्यूरोलिसिस, ये न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया तंत्र का चालन को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने के लिए अत्यधिक ठंड का उपयोग करती है, जिससे घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा ऑर्थोप्लास्टी यानी कि इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से प्रतिस्थापित किया जाता है और आमतौर पर कूल्हे या घुटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोटोमी, इस सर्जरी में प्रभावित जोड़ के आसपास की हड्डियों को फिर से संरेखित करना शामिल है ताकि वजन और तनाव को पुनः वितरित किया जा सके, जिससे जोड़ प्रतिस्थापन में देरी भी हो सकती है। इसके अलावा ऑर्थोडेसिस यानी कि संयुक्त संलयन, ऐसे मामलों में जहां संयुक्त प्रतिस्थापन उपयुक्त नहीं है। ऑर्थोड्रेसिस में संयुक्त हड्डियों को एक साथ जोड़ना, संयुक्त गति को समाप्त करना और दर्द को कम करना आदि शामिल है इसमें। तो मुझे लगता है आप ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ चुके होंगे और इससे बचने के उपाय और निदान भी समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस अपडेट ले सकते हैं। PDF भी आपको वहां पे मिलेगी। थैंक्स टू वॉचिंग।